शुरुआत होती है मूवी की एडम से, जो बेहोशी के बाद उड़ने में खुद को बार टब में देखते हैं। खुद को इस जगह पर देखकर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उठता है। उड़ने की वजह से इसके पाँव में बार टब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी बह जाता है। आगे देखेंगे कि वो लिक्विड क्या होता है। लाइट्स ऑन होती हैं तो इसे मालूम होता है कि इसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे और दोनों किसी पुराने और मैले बाथरूम में किसी जंजीर से बंधे हैं। दोनों के सामने खून से भरी लाश पड़ी है, जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे में टेप होता है। दोनों को कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। बाद में दोनों को एक एक कैसेट मिलता है। वो इन्हें इसके अलावा एक छोटी बुल्ट और चाबी भी मिलती है, जिससे दोनों अपनी चैन को लाकों को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम हो जाते हैं और वो किसी और चीज़ की चाबी होती है। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठा लेता है और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं। कैसेट में इन्हें किसी आदमी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है, जो एडम को बताता है कि इसने काफ़ी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है। इन्हें सीक्रेट रिकॉर्ड करके वो इसे एक मौका देता है अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो वो भूख और प्यास की वजह से मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। वहीं सेम वाइज डॉक्टर लॉरेंस को बताता है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से इसने अपने पेशेंट्स को डॉक्टर होने की वजह से मरने की खबर दी, और कैसा होगा जब वो खुद मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा देखना चाहता है तो इसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हैं और इसे वो ढूंढता है। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए कैसेट फिर से चलाता है, जहाँ इसे सुनाई देता है कि फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के मुताबिक इसे हार्ट का निशान टॉयलेट टैंक पर नजर आता है। हेडिंग को इस टॉयलेट टैंक में से लोहे को काटने वाली दो आरियां और डॉक्टर लॉरेंस के खींचे हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं, और वो इन फोटोग्राफ्स के बारे में डॉक्टर्स को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं कटता। गुस्से में एडम इस आरी को फेंक देता है, जिससे इसकी आरी और नज़दीक वाली दीवार का शीशा टूट जाता है। वहाँ डॉक्टर लॉरेंस भी कोशिश करता है इस जंजीर को काटने की, मगर वो नहीं काट पाता। इन्हें समझ आता है कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं है, बल्कि इनके पैरों को काटने के लिए है। ये एक इम्तिहान है इनके लिए कि क्या वो खुद अपने पाँव की कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के हालात देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला और कोई नहीं है, बल्कि जिक्सू है, जिसने इन्हें एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी कुछ माह पहले। अब देखते हैं कि मूवी फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिक्सू इन लोगों का शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती, जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके हिसाब से जिक्सू एक कातिल नहीं है। वो अपने हक शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि वो अपने शिकार को एक गेम करके फिजिकल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करके करता है, जहां एक शिकार सरवाइव कर ले तो इन्हें लाइफ की अहमियत समझ आ जाए। जिक्सो को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे, और मार के मर्डर से इनको एक स्टोन मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे इनका शक डॉक्टर पर जाता है और इसलिए डॉक्टर से पूछताछ भी की जाए। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ था। वो इस वक्त अपने हॉस्पिटल के एक इंटर्न को मिलने जाते हैं। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि इस औरत से इनके रिलेशन थे, और वो नहीं चाहते थे कि इसकी वाइफ को पता चले, और इसे ये बात बतानी पड़ती है ताकि वो अरेस्ट से बच जाए। वहीं जिक्सो एक और शिकार इमोडा को बुलाया जाता है अपनी किडनैपर को पहचानने के लिए, कि जिक्सो डॉक्टर खुद तो नहीं मगर एमोडा पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि इसने कभी जिक्सो के असली रूप को नहीं देखा। इमोडा हेरोइन का नशा करती है और लाख कोशिश के बावजूद वो नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिक्सू इसे भी अपना शिकार बनाता है। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिक्सू के इम्तिहान में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद इसे लगता है कि जिक्सू ने इसकी मदद की है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसलिए इसके दिल में जिक्सू के लिए हमदर्दी आ जाती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर की तरफ जाती है, जहां इन्हें समझ आती है कि इन्हें लगता है कि दीवार के ऊपर लगे हुए गिलास के पीछे से इनको कोई देख रहा है। कुछ देर के बाद बातों बातों में डॉक्टर लॉरेंस वॉलेट में से रखे हुए फैमिली का फोटो निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर के वॉलेट में से इसकी फैमिली का किडनैपिंग फोटो भी मिलता है। वो इसे छुपा कर रखता है ताकि इसे सदमा न लगे। इसके बाद वो एडम को इसी फोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है, जिसकी मदद से एडम ग्लू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स के मार्क से इन्हें एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स भी मिलता है, जिसमें एक सिगरेट लाइटर, एक फ़ोन के अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है, जिसे वो समझता है कि सामने पड़ी लाश का ब्लड पॉइजनस है। अगर वो चाहे तो सिगरेट को इस ब्लड से मिलाकर एडम को देकर इसे मार सकता है,
मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने को कहता है। मगर जिक्सो को पता चल जाता है और इसका प्लान फेल हो जाता है। वहीं डॉक्टर को इसी फ़ोन पर कॉल आता है जिससे इसे पता चल जाता है कि इसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा इसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नज़र रखने के लिए डिटेक्टिव ने इसे पैसे दिए थे। दूसरों पर नज़र रखकर इनकी सीक्रेट फ़ोटो लेना ही इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फ़ोटोग्राफ्स को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर के इनके हॉस्पिटल का एम्प्लॉय इनकी विंडो में दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिक्सो है जिसने इसकी बीवी और बेटी को किडनैप किया है, जो कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और जो इसी के घर से कैमरे की मदद से इन पर नजर रखे हुए है। और जब डॉक्टर को रियलाइज हो तब घड़ी में 6 बज चुके थे। रूल के हिसाब से डॉक्टर ने अभी भी किसी को नहीं मारा था, इसलिए जेब डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब इसकी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब इसकी गलती है। फोन पर गन की आवाज़ सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपने पांव आरी से काटने पड़ते हैं और रिवॉल्वर से एडम को शूट कर देता है। वहीं जेब डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, बट डिटेक्टिव टेब इन्हें बचा लेता है। जेब वहां से किसी तरह भाग जाता है, मगर डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए इस जगह पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर कैद हैं। डिटेक्टिव टेब जेब को अरेस्ट करने की कोशिश करता है और फाइट में खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए रूल कहकर जेब डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि एडम गन शूट के जख्म से रिकवर होकर जेब पर अटैक करता है और इसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है कि मदद के लिए और एडम को छोड़कर घसीटते हुए किसी तरह निकल पड़ता है। एडम जेब की लाश से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि जेब भी जिक्सो के गेम का शिकार था। जिक्सो ने इसके जिस्म में पॉइजन डाला था, जिससे एंटीडोज को पाने के लिए इसे डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म करने का कहा गया था। जैसे ही टेप एंड होता है, रूम में पड़ी लाश अचानक से उड़ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की थी, जिसका असली नाम जॉन क्रेमर है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिक्सो और कोई नहीं, वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में एडम को बताता है कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से इस बाथटब में थी। एडम को रियलाइज़ होता है कि शुरू में जो नीले रंग की चीज़ पानी में बह गई थी वो इसकी आज़ादी की चाबी थी। एडम जेब की गन से जिक्सो को शूट करने ही वाला था कि वो इसको बिजली के झटके से कमज़ोर कर देता है। इससे पहले कि एडम कुछ और कर पाए, जिक्सो इसे इसी रूम में मरने के लिए छोड़ देता है और इसी तरह फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।